हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स, जिसके इससे पहले वाली वीडियोस में हमने देख लिया था कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स, कि बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है। फिर हमने देखा लग गया था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस। फिर हमने देखा था कि कैसे अलग अलग बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस आईटी पे डिपेंडेंट है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है आईटी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज वगैरह है, बिजनेस वगैरह है, वो एंड आईटी, उनके बीच में जो स्ट्रेटजीज अपन फॉलो करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं ताकि अपना जो गोल है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो और सफिशिएंट वे में पूरा हो। ठीक है वो। सो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होता है? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल, कि वो ऑर्गेनाइजेशन का वो प्लान ताकि अपना जो गोल है वो जल्दी से जल्दी और टाइम पे पूरा हो, एंड गेन अ कम्पिटिटिव एडवांटेज, कि जो आसपास वाली कंपनीज वगैरह है, जो उनका कंपटीशन है, उनसे बेस्ट परफॉर्म करें। तो वो हो गया कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, जो अपन स्ट्रेटजीज बनाते हैं। अब वो आईटी के बेसिस पे हो तो वो हो गया आईटी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। सो इट मींस यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ की टूल टू सपोर्ट एंड शेप दिस लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान्स, कि जो बिजनेस प्लान्स है, अपन बिजनेस प्लान्स बना रहे हैं, वो आईटी का मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके, टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करके बना रहे हैं। तो वो हो गया आईटी एंड कॉर्पोरेट प्लान्स या स्ट्रेटजीज। ठीक है। अब अपन देखते हैं रोल ऑफ आईटी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, कि अपन ये प्लान, ये स्ट्रेटजीज वगैरह बना रहे हैं, इनका रोल क्या है। सो फर्स्ट रोल इज प्लानिंग बिजनेस स्ट्रेटजीज यूजिंग डेटा एंड एनालिटिक्स। ठीक है। का यूज करके अपन प्लानिंग करते हैं, डेटा का और एनालिटिक्स का यूज करके। इट डिसीजन मेकिंग विद एक्यूरेट एंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, कि अपन जो डिसाइड वगैरह करते हैं वो काय के बेसिस पे करते हैं, रियल टाइम एंड एक्यूरेट डेटा के बेसिस पे। इंप्रूव द एफिशिएंसी थ्रू द ऑटोमेशंस, है ना, एंड इनहेंसिंग द कम्युनिकेशन विद एन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस। एंड लास्ट वन इज इनोवेशन बाय इंट्रोडक्शन न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए सर्विसेज वगैरह का इनोवेशन करना। तो ये सारे हो गए रोल्स ऑफ आईटी इन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, कि ये सारे प्लान्स अपन ध्यान में रख के करेंगे, कि प्लानिंग बेस्ट करेंगे। ठीक है। डिसीजन मेकिंग अच्छे से करेंगे, डेटा को यूज करके, रियल टाइम डेटा का यूज करके। ठीक है। और जो अपने एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करेंगे, कम्युनिकेशन वगैरह को इनहेंस करेंगे, और नई नई चीज़ों को इनोवेट करेंगे। तो अपना जो कॉर्पोरेट है वो कम्पिटिटिव, जो उसके बाकी कंपनीज वगैरह उनके कंपेरेटिवली बेस्ट चलेगा। ठीक है। अब अपन देखते हैं स्ट्रेटजीज कि कौन कौन से स्ट्रेटजीज अपन यूज करते हैं ऑफ आईटी। फर्स्ट वन इज कॉस्ट लीडरशिप, मींस रिड्यूसिंग द ऑपरेशनल कॉस्ट यूजिंग ऑटोमेशंस, कि जो रिड्यूशनल कॉस्ट है, जो कॉस्ट वगैरह है, मतलब जो पैसे वगैरह एक्स्ट्रा लग रहे हैं उनको रिड्यूस करना। ठीक है। सो ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह उनको रिड्यूस करना, और जो टास्क वगैरह है उनको ऑटोमेट करना। जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह बना दिए तो वो ऑटोमेटिकली वो टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं। सेकेंड वन इज डिफरेंशिएशन, मीन्स ऑफरिंग यूनिक सर्विसेज लाइक फास्ट डिलीवरी, पर्सनलाइज्ड। ठीक है। कि किसी पर्टिकुलर जो कस्टमर, उसको पर्सनलाइज मैसेज करना कि हाय, फिर उसका नाम, वो सारी चीज़ें। ठीक है। उसको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस होना वो, एंड डिलीवरी फास्ट करना। थर्ड वन इज इनोवेशंस, कि नई नई चीज़ें ऐड करना, डेवलप करना। सो डेवलपिंग न्यू डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एंड लास्ट वन इज मार्केटिंग एक्सपेंशन, मीन्स रीचिंग ग्लोबल कस्टमर्स थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कि जो अपन ट्रेडिशनल मार्केट था या ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, अगर अपन वही फॉलो करेंगे तो अपन एक पर्टिकुलर एक लोकेशन तक ही सीमित रहेंगे। बट इफ अपन टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ करेंगे तो अपन ग्लोबल या वर्ल्ड वाइड कहीं भी अपने प्रोडक्ट या ऑर्गेनाइजेशन हुआ या कोई आपका बिजनेस है उसको फैला सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आईटी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। अब आज की वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? सस्टेनिंग कम्पिटिटिव एज थ्रू आईटी। ठीक है। सो इट मीन्स यूजिंग आईटी कंटिन्यूसली टू मेंटेन एंड इम्प्रूव दिस एडवांटेज ओवर टाइम। ठीक है। कि टाइम के साथ अपना जो प्लान है, ठीक है, जो आपका बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो मतलब बेस्ट रहे, जो कंपटीशन है उसमें सबसे आगे रहे, तो वो सारे प्लान्स वगैरह बनाना। ठीक है। सो वेज टू सस्टेन कम्पिटिटिव एडवांटेज यूजिंग आईटी, क्योंकि कौन कौन से तरीके हैं जिनको अगर अपन फॉलो करेंगे तो अपन, है ना, क्या बोलते हैं, बाकी जो कंपटीशन है, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे आगे रहेंगे। फर्स्ट वन इज कॉस्ट रिडक्शन, कि आपका जो कॉस्ट है वो कम हो। सो ऑटोमेशन द रिड्यूसेस लेबर एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो एक्स्ट्रा लेबर पे जो कॉस्ट लग रही है उसको रिड्यूस करना। सो एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट, और जो मैनेजमेंट रिसोर्स वगैरह है उनको एफिशिएंटली मैनेज करना। ऐसे नहीं अपन रिसोर्स चाहिए 10 ले रखे हमने 20, सो जबरदस्ती का कॉस्ट अपने को नहीं लगाना, कॉस्ट को रिड्यूस करना। तो फर्स्ट चीज ये हो गई। ठीक है, कंपिटिटिव एज में। सेकेंड वन इज डिफरेंशिएशन, मीन्स ऑफरिंग यूनिक फीचर्स लाइक जैसे ऑनलाइन ट्रैकिंग, पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस, तो वो सारी चीज़ें ऐड करना। थर्ड वन इज इनोवेशंस, मीन्स नई नई चीज़ें डेवलप करना। सो डेवलपिंग न्यू डिजिटल सर्विसेज यूजिंग एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, एनालिटिक्स, इन सब का यूज़ करके। फोर्थ वन क्या हो गया? फोर्थ वन हो गया अपना
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की जो कस्टमर है उनके साथ बेस्ट रिलेशनशिप बनाए ताकि जो कस्टमर है वो आपका मतलब रेगुलर कस्टमर हो जाए। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स, इंप्रूव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी, ये कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और उसकी लॉयल्टी को इंप्रूव करना। एंड लास्ट वन इज स्पीड एंड एफिशिएंसी, मींस जैसे फास्ट डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि आपके कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह उनको डिलीवरी को फास्ट करना। एंड रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, ऐसा नहीं कि आज के 10 साल पहले का डेटा, कि जो रियल टाइम डेटा उस पर वर्क करना। तो ये हो गया सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिव एज थ्रू आईटी, ठीक है, कि आईटी में कैसे अपन इन सबको फॉलो करेंगे तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन या कंपटीशन है, ठीक है, वो आगे रहेगा। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कंपनीज हो गए फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, ठीक है, ये कंपनीज है बट ये आईटी का काम में यूज कर रही है, जैसे प्रोवाइड फास्ट डिलीवरी, ठीक है, आईटी का यूज करके डिलीवरी फास्ट प्रोवाइड करवा रही है। ऑफरिंग पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस, कि किसी ने सूट सर्च किया तो उसके फिर रिकमेंडेशन में सूट्स वगैरह आ जाएंगे। तो ये होता है आईटी का यूज करके कंपनीज बिजनेस, ठीक है, इन सबको इंप्रूव करना। तो इसी के साथ अपने बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स का ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।